अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक इंसान दो किरदार स्टोरी का ये तीसरा वीडियो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। राजा उस बुद्धिमान आदमी की बातों पर जितना ज़्यादा विचार करता उतनी ही नई नई बातें उसकी समझ में आती। वह यह बात अच्छी तरह समझ गया कि ज़रूरतों में बिला वजह ज़्यादती और दिखावा इंसान में हवस पैदा कर देता है और हवस नीयत को ख़राब करती है और नीयत की ख़राबी से बरकत उठ जाती है। लेकिन राजा की समझ में यह बात नहीं आई कि नीयत की ख़राबी या हवस से किस प्रकार आदमी खुद तो तबाह व बर्बाद होता ही है, लेकिन साथ में दूसरों की तबाही का भी कारण बनता है। वह सोचता रहा कि नीयत की ख़राबी से यह दो तरफ़ा नुकसान कैसे हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा वह खुद बर्बाद हो सकता है जो हवस करे और जिसे अपनी हवस का शिकार बनाए। राजा ने बहुत सोचा, लेकिन जब उसकी समझ में ना आया तो उसने फिर उस समझदार आदमी को बुलवाया। जब वह व्यक्ति दरबार में हाजिर हुआ तो राजा ने उसे इज़्ज़त के साथ अपने पास बिठाया और कहा, आप कोई ऐसी मिसाल दीजिए जिससे यह मालूम हो सके कि नीयत की ख़राबी से आदमी खुद तो तबाह होता ही है, लेकिन दूसरों की तबाही की भी वजह बनता है। समझदार आदमी ने कहा, सरकार, मैं ऐसी मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ जो मैंने अपने उस्ताद से सुनी थी। मेरे उस्ताद बड़े काबिल और विद्वान आदमी हैं। उन्होंने सभी धर्मों की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी और समझी हैं। वे कुरान की बातें तो जानते ही हैं, साथ ही वेद, तौरात और इंजील आदि भी जानते हैं। उनके धर्म ग्रंथों का ज्ञान उन्होंने हासिल किया है। अनेक धर्म ग्रंथों का ज्ञान उन्होंने हासिल किया है। अगर आप खुद उनकी ज़ुबानी सुने तो यह ज़्यादा अच्छा होगा। राजा ने पूछा, वे कहाँ रहते हैं? तो उसने बताया, वे यहाँ से 12 कोस दूर एक पहाड़ पर रहते हैं। अब वे बहुत बूढ़े हो गए हैं। वे रात दिन अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं, लेकिन वे लोगों से मिलते भी हैं और उनको अच्छी अच्छी नसीहतें भी करते हैं, किंतु हुजूर, वे बुढ़ापे की वजह से यहाँ नहीं आ सकते। राजा उस बुद्धिमान की बात सुनकर खुश हुआ और तुरंत चलने की तैयारी का हुक्म दिया। राजा अपने साथ बहुत सा ज़रूरी सामान और नौकर चाकर लेकर रवाना हो गया। राजा उस बुद्धिमान आदमी को अपने साथ राजसी सवारी में बिठाकर साथ ले गया। शाम होते होते विद्वान उस्ताद की कुटिया के पास जा पहुँचे। राजा ने वहाँ से दूर खैमे लगवाए और रात को वहीं आराम किया। सुबह होते ही हर तरफ से लोग आकर उस्ताद की कुटिया के सामने जमा होने लगे। देखते ही देखते वहाँ एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। वे सब उस विद्वान उस्ताद की बातें सुनने के लिए जमा हुए थे। जब सूरज काफ़ी चढ़ गया तो उस्ताद अपनी कुटिया से निकले। पहले उन्होंने लोगों को अच्छी अच्छी बातों की नसीहत की। उसके बाद आने वाले उनसे सवाल करते रहे और वे उनका जवाब देते रहे। राजा भी सब लोगों के बीच बैठा उनकी बातें ध्यान से सुनता रहा। जब सब लोग अपने अपने सवालों के जवाब पा चुके तो राजा बड़े अदब के साथ उस्ताद के सामने खड़ा हुआ और पूछा, जनाब, आप मुझे कोई ऐसी मिसाल सुनाएं जिससे यह मालूम हो सके कि नीयत की ख़राबी से आदमी खुद को तो तबाह करता ही है, साथ ही दूसरों की तबाही का कारण भी बनता है। उस बुज़ुर्ग उस्ताद ने राजा पर एक नज़र डाली और फिर हाथ के इशारे से उसे बैठ जाने को कहा और बोले, ऐ लोगों, तुमने अपने भाई का सवाल सुना। अब मैं तुमको एक किस्सा सुनाता हूँ। यदि तुम उसे ध्यान से सुनोगे तो उसमें तुम्हारे लिए बड़ी नसीहतें हैं। यह किस्सा बहुत पुराना है। तुम जानते हो कि पुराने ज़माने में लोगों को नसीहतें करने के लिए किस्से कहानियों से मदद ली जाती थी, क्योंकि किस्से कहानी लोग बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं और उनका असर भी लेते हैं। इसलिए इस भाई ने जो सवाल किया उसके बारे में एक किस्सा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सुना रहा हूँ, जो एक बड़ा मशहूर किस्सा है। आप जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे और अल्लाह ने उनको कई चमत्कार दे रखे थे। एक बार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने एक शागिर्द के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक जगह ठहरना पड़ा। उनके पास 3 रोटियां थीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, एक रोटी तुम खा लो,
एक मैं खा लूँ, और जो एक बची है वह कल के लिए रख दो। दोनों ने एक एक रोटी खा ली। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पानी पीने चले गए। वापस आए तो एक भी रोटी बाकी ना थी। उन्होंने शागिर्द से पूछा कि तीसरी रोटी क्या हुई? तो वह बोला कि मैं यहीं छोड़कर पानी पीने चला गया था। वापस आ रहा था तो देखा कि एक आदमी इस रोटी को लेकर भागा चला जा रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे और बड़ी सूझबूझ वाले थे। वे समझ गए कि शागिर्द ने झूठ बोला है और उसकी नीयत में खराबी आ गई है। वह रोटी खुद ही खा गया है, लेकिन अब झूठ बोल रहा है। वे खामोश हो गए और शागिर्द से कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने रेत के 3 ढेर लगाए। फिर अल्लाह से दुआ की और वे तीनों ढेर सोने के टीले दिखाई देने लगे। इसके बाद उन्होंने शागिर्द से कहा, इनमें से सोने का एक ढेर मेरे लिए है, एक तुम्हारे लिए और तीसरा उस आदमी के लिए जिसने वह तीसरी रोटी खाई। यह सुनकर शागिर्द और भी लालच में पड़ गया और झट बोला, यह तीसरा ढेर भी मेरा ही होना चाहिए, क्योंकि तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शागिर्द को समझाया कि तुम हवस में पड़ गए हो, इसलिए तीसरी रोटी खा गए और झूठ बोला। उन्होंने कहा, अब तुम्हारा मेरा साथ नहीं निभ सकता, यह सारा सोना तुम ले लो। यह कहकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे छोड़कर चले गए। वह लालची शागिर्द वहीं रुका रहा और सोचने लगा कि इतना सारा सोना वह अकेला कैसे ले जाए। फिर वह मज़दूरों की तलाश में निकला। उसे कोई मज़दूर ना मिला तो रात में वहीं ठहर गया। रात को वहाँ 4 आदमी आए। उन्होंने सोने के 3 ढेर देखे और एक आदमी को सोते हुए पाया। चारों ने सोने के लालच में उसे मार डाला और तीनों ढेरों पर कब्ज़ा कर लिया। अब उन्होंने विचार किया कि 3 ढेर हैं और हम 4 आदमी हैं, सब तौल तौल कर बाँट लेंगे। वे इस सोच विचार के बाद सोने के ढेरों के आसपास सो गए। सुबह हुई तो जागे। उन्हें बड़ी भूख लगी थी। फिर उन्होंने मशवरा किया कि एक आदमी शहर जाए और सबके लिए खाना ले आए, ताकि आराम से खाना खाकर सोने को बांट लिया जाए। अतः एक आदमी शहर चला गया और शेष तीनों वहीं बैठ गए। इतना सारा सोना देखकर इन तीनों की नीयत खराब हो रही थी और वे सोच रहे थे कि किसी तरह सारा सोना उनको ही मिल जाए। जो आदमी खाना लेने गया था उसकी नीयत भी खराब हो गई कि किसी तरह सोने के तीनों ढेर पर अकेले कब्जा करना चाहिए। उसने खाने में जहर मिला दिया ताकि खाना खाकर उसके तीनों साथी मर जाएं और सारा सोना उसका हो जाए। दूसरी तरफ उसके तीनों साथियों की नीयतें भी खराब हो चुकी थीं। उन्होंने सलाह की कि जैसे ही चौथा साथी नगर से पलटे उसे मार डालें, ताकि बाकी तीनों को पूरा एक एक ढेर मिल जाए। अतः जैसे ही वह खाना लेकर आया, उसके साथी उस पर टूट पड़े और उसको मार डाला। फिर उसका लाया हुआ खाना खाने बैठ गए और खाना खाते ही जहर के असर से वे लोग भी मौत की नींद सो गए। यह किस्सा सुनाकर उस बुज़ुर्ग आलिम ने कहा, हे खुदा के बंदो, तुमने देखा, पहले सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक शागिर्द की नीयत ख़राब हुई थी, वह अपनी जान से गया। उसकी बदनीयती के कारण 4 जानें और बर्बाद हो गईं। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्दों के साथ उधर से वापस पलटे तो देखा रेत के ढेरों के पास 5 लाशें पड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने शागिर्दों को वे लाशें दिखाईं और कहा कि देखो, नीयत में खराबी आने से कितने आदमी तबाह व हलाक हो गए। डरो नीयत की खराबी से और हर वक्त दुआ करते रहो कि अल्लाह नीयत की खराबी से बचाए रखे। यह मिसाल सुनाकर और लोगों को नसीहत करके वे बुज़ुर्ग विद्वान उठे और अपनी कुटिया में चले गए। राजा ने बुद्धिमान आदमी को इज्जत के साथ विदा किया और राजधानी वापस आ गया। मैं बार बार इस मिसाल पर विचार करता रहा। आखिर एक सवाल उसके दिमाग में आया कि नीयत की खराबी से कैसे बचा जाए और आदमी अपने विचारों पर कैसे काबू पा सकता है। राजा सोचते सोचते थक गया और फिर सोचते सोचते थक गया तो उसने फिर समझदार आदमी को बुलाया और उसके साथ बूढ़े विद्वान के पास पहुंचा।
ताकि दूसरे दिन सुबह सवेरे आलिम साहब से अपने सवाल का ठीक ठीक जवाब पा सके। जज़ाकल्लाह। आगे की स्टोरी चौथे वीडियो शेयर की जाएगी इंशाअल्लाह।